नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। आज दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा होगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आई है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और जो कि करीबन अगर आप बात करें तो ये मैं इसे हेल्दी ही कहूँगा। बिकॉज अगर ये बैंक निफ्टी में मूवमेंट हमें मिलती और अगर हम कम्प्लीटली इस तरह से मूव करते रहते, जो क्लियरली कहीं ना कहीं एक गलत ही होता। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो करनी है। अब जैसे कल की मार्केट की बात कीजिए तो कल कम्प्लीटली एक चैनल में ट्रेड कर रहा था मार्केट, और जैसे ही उस चैनल से नीचे आना स्टार्ट हुआ उसने एक अच्छी खासी प्रॉफिट करके फाइनली अपनी जो क्लोजिंग करी है वो लगभग 35,000 के आसपास की है। हमने कल के वीडियो में भी आपको कहा था कि 35,000 विल बी ट्रेडेड एज ए सपोर्ट लेवल, और मार्केट ने उस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया और वहीं पे उसने अपनी क्लोजिंग फाइनली की। ऑल्दो वो नीचे जरूर गया था, फिर वहां से उसने अपनी रिकवरी करके क्लोजिंग 35,500 तो एसएल खा के, मतलब अब ये कह लीजिए या जो भी आपको लगता है वैसा। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 35,000 एक सपोर्ट था, तो 35,000 के नीचे आके उसने स्टॉप लॉसेस तो लगा दिए हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग की होगी, और शॉर्ट कवरिंग अगर हुई है तो मतलब यही साफ है कि द मोमेंट मार्केट 35,000 के आसपास आना स्टार्ट होगा, वापस हम देखेंगे थोड़ी बहुत एक ऊपर की ओर मूवमेंट हमें नजर आती हुई आएगी। तो चलिए इन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट हम एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे अपने लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी कल के दिन हो सकती है, क्योंकि कल बुधवार का दिन है और कल मुझे लगता है मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करेगा, तो बोथ साइड ऑफ ट्रेड की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। देखिए मैं बातें जो बोलता हूँ वो लिखता हूँ और वही चीज़ आपके, तो बोथ साइड ऑफ ट्रेड कल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये नज़र बना के रखिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको बोलूँगा दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप कम्प्लीटली नए हैं इस चैनल पे और अगर पहली बार आपने हमारा ये चैनल या हमारा ये वीडियो देखा है तो ऐसे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों अगर आप सबको याद होगा हमने एक लेवल आपको बताया था कि यहाँ पे गैप जो है अभी तक फिल्ड नहीं हुआ है। तो अभी भी निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट में हम देखेंगे कि एक गैप फिलिंग नहीं भी है, और साथ ही साथ हमने आपको दो बातें क्लियर कही थी, एक 34,000 का लेवल और एक गैप फिलिंग। ये दो बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो कल के सत्र में भी मार्केट कुछ इस हिसाब से हो सकता है कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा, फिर वहां से अप होगा। और ये याद रखिएगा ये लेवल जहाँ पे गैप फिलिंग हो रही है वो कुछ नहीं है, 34,000 का लेवल है, और 34,000 के लेवल पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, वापस उसको लेके जाएंगे 35,000 और फिर 35,500 और उसके लेवल के लिए। तो ये नज़र बना के रखिएगा। तो अगर मार्केट में कल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा दो बातों को बहुत ज़्यादा फोकस। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ये ट्रेंड लाइन बेसिकली जस्ट फॉर यू शेक है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ही है। एक ट्रेंड लाइन बनेगी जो कि मुझे लगता है नीचे से बनेगी, और वो हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देगा कि मार्केट किस हिसाब से मूव कर सकता है। तो ये नजर बना के रखने वाली चीज है। अब देखिए मेरी बातों को समझिए और हम आपको ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हैं। पहले एक बार निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम दोनों चीज़ों का डिस्कशन साथ में करेंगे। तो देखिए आज हमने एक अपनी स्ट्रैटेजी में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज़ किया है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करने के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, क्यों किया गया उसके पीछे का भी रीज़न आपको देता हूँ। देखिए अगर दोस्तों आप सबों ने मेरा एक स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, तो क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं। तो क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी में क्या होता है, हमें एक टॉप टू बॉटम मिलता है और एक बॉटम टू टॉप मिलता है। देखिए टॉप टू बॉटम हमें मिल चुका है। टॉप टू बॉटम इसलिए मिल चुका है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल्स हमें मिले हैं, और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो हम टॉप टू बॉटम होते हुए आए। 17,800 से हम टॉप टू बॉटम इसी ट्रेंड लाइन से होते हुए नजर आए हैं, और यहाँ से हम नीचे गए, यहाँ से नीचे गए। तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है कि अब ये हमारे लिए ब्रेक अगर होता है तो मार्केट एक नई डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और फिर वो 17,200 17,500 की
आगे की रणनीति को तैयार करता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी के चार्ट में आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने आपको ये चार्ट निफ्टी का ओपन किया। अब ये देखिए टॉप टू बॉटम तो हमें मिल गया है, टॉप टू बॉटम, बॉटम हमारा जो भी आ रहा है वो इस लेवल पे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। अब हमें बॉटम टू टॉप चाहिए, जो कि नीचे से ऊपर का लेवल, तभी जाके हमारे लिए वो स्ट्रैटेजी काम करती है, जहाँ पर हम ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये 1, ये 2 और ये 3। मैंने आपको बोला 1 और 2 में अप एंड डाउन होता है, इसमें साइडवे होकर अप या डाउन होगा, इसमें भी साइडवे होकर अप या डाउन होगा। तो मार्केट की स्ट्रैटेजी के लिए इसीलिए मैंने ये आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज किया है। हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने ये पॉइंट आपको बोला है कि कहाँ से क्या हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन जो मुझे एक फोरकास्टेड ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को आप कभी भी अभी मत मान के चलेगा, ये एक फोरकास्टेड ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट ऐसे मूव करेगा तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि इसी रेंज से वापस रिवर्सल आ सकता है। तो कल का मार्केट कैसा होगा? कल का मार्केट कुछ इस रेंज के अंदर में ट्रेड करेगा निफ्टी में। अभी लेवल्स जो हैं हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होंगे, और कल शाम तक में या कल की क्लोजिंग में यहाँ एक हीरो जीरो की ट्रेड बन सकती है, हीरो या जीरो की ट्रेड बन सकती है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होगा तो डेफिनेटली एक हीरो कॉल बनेगी ऊपर की ओर, और अगर मार्केट नीचे की ओर जा रहा होगा तो डेफिनेटली एक कॉल बनेगी नीचे की ओर। तो इसलिए नजर बना के जरूर रखिएगा निफ्टी के चार्ट में। अब बात करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ क्यों ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ भी ड्रॉ हो सकती थी, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके आप खोलेंगे तो ये मिल जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के तहत में अगर लेवल्स पे जाएं तो 127% जो हमारा बनता है वो बनता है 16,330 के आसपास या 16,300 के आसपास। तो कल का मार्केट कुछ इस तरह से हो सकता है, वो गैप अप ओपनिंग जरूर करेगा या फ्लैट ओपनिंग करेगा या गैप डाउन ओपनिंग, कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसा होता है। अगर मान लीजिए जो भी लेवल्स पे ओपन करेगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो एक बार 16,300 के आसपास से वापस रिकवरी करेगा, और फिर वहां से हम देखेंगे कि वो या तो साइड में मूव करके चला जाए। अब ये पॉसिबिलिटी भी है कि कल का मार्केट कुछ इस हिसाब से ही हो और क्लोजिंग हमारी ऐसी हो, या क्लोजिंग हमारी इससे बाहर हो, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकती है। तो कल किस तरह से मार्केट मूव करता है वो डिपेंड करना। बट याद रखिएगा, जब भी इस ट्रेंड लाइन से, ये ट्रेंड लाइन के तहत में अगर हम बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ये 2 बन रहा है और ये 3 बन रहा है। तो अगर मार्केट 4 से 1 में जाने की कोशिश करेगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो गैप अप ओपनिंग करेगा, और ये गैप अप ओपनिंग 100 से 150 पॉइंट की जरूर होगी दोस्तों, एज पर माय लास्ट प्रीवियस सो मेनी एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस। तो यहाँ नजर बना कर रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी में, ये हमारे ट्रेंड दिखते हैं। चूंकि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स बहुत महंगे आ रहे हैं तो हमारे लिए दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो नीचे में निफ्टी के लिए मैं आपको ये कहूँगा, ऊपर के लेवल पे अगर आप बात कर रहे हैं 16,645 का जो आज का हमारा क्लोजिंग है, अगर 16,500 ब्रेक होता है तो आप 16,300 भी निफ्टी में कल के सत्र में देखेंगे। 100 से 200 पॉइंट की मूवमेंट और हमें नीचे मिल सकती है, या कल नहीं तो परसों मिलेगी, बट इसी तरह से मूवमेंट्स हमको मिल सकती है। तो ये नज़र बना के रखिएगा दोस्तों। ये रहा, चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड को कैसे लेना है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बैंक निफ्टी में 35,000 का लेवल जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं अभी भी, और उनकी पोजीशंस बनी भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से पोजीशन वाइंड अप हो रही है, बट यस थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि ये गैप को वो फिल करने की कोशिश करेगा। और ये गैप जो है अगर ये फिल होता है तो करीबन हम देखेंगे कि 34,000 के लेवल के आसपास आ सकता है। तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से 700 से 800 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की ओर कर सकता है, बट चूंकि बोथ साइड ऑफ ट्रेड होगी कल के डेट में, तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो ऊपर भी जाएगा, ये भी क्लियर आपको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से इंडिकेट करना है। तो कल के लिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए सपोज मार्केट करीबन आज का जो लो उसने बनाया है 34,700
के नीचे ओपन होता है या 700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, इमीडिएटली उस समय ट्रेड कीजिएगा। 34,900 की पुट को ट्रेड करना पसंद करूंगा मैं भी, और आपको भी कहूँगा 34,900 या 34,800 की पुट को ट्रेड कीजिएगा। टारगेट्स आपके होंगे 34,750, 34,650 और 34,610। ये तीनों लेवल्स आपको कल के सत्र में मिल सकता है। अगर मार्केट करीबन 34,500 या 34,600 के बीच में अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हो, क्योंकि कल का मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि फेड की पॉलिसी भी आने वाली है जिसका इम्पैक्ट हमें अगले दिन मिलेगा, तो वो भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा इस तरह रहा तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम 34,000 के लेवल को भी रीटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये नज़र बना के रखने की जरूरत है। बट यस, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी ट्रेंड लाइन के पास से रिवर्सल हमें कल के सत्र में बैंक निफ्टी में भी मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम ऊपर के लेवल पे बात कर लेते थे कि ऊपर के लेवल पे क्लियर है कि जब तक 35,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, हमें बाय की कॉल बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता भी है क्योंकि फेड की पॉलिसी है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर 35,200 के ऊपर मिले तो वहाँ पे एक आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये गैप अप ओपनिंग हो तो अच्छी बात होगी। मेरा तो मानना है कि फ्लैट ओपनिंग हो तो अच्छी बात होगी, बट अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 35,200 की कॉल पे मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, एट द मनी ट्रेड करूंगा, और मेरा टारगेट होगा 35,250, 35,310 और 35,345 या 40 आप लेके चलिए। ये 3 पॉइंट्स मेरे बनेंगे। तो ज़्यादा प्रॉफिट में ऊपर क्यों नहीं, मैं मोर कॉन्फिडेंट होऊंगा नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉल साइड पे अभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग किया, तो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखिए रिवर्सल कैंडल्स अभी तक मुझे मिले नहीं है। द मोमेंट रिवर्सल कैंडल मिलेंगे मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस और साथ साथ ग्लोबल संकेत, इन दोनों को देखते हैं। तो ग्लोबल संकेत को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं और ग्लोबल मार्केट इंडिसेस ये हमें कह रहा है कि देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि एसजेड निफ्टी जो है करीबन 120 पॉइंट पॉजिटिव खुल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग करके ऊपर की ओर दे। तो कल का मार्केट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमें नज़र आता बढ़ेगा। तो मज़ेदार ट्रेडिंग सेशन होने वाली है, ये क्लियर है क्योंकि बोथ साइड ऑफ ट्रेड होगी। अगर आप एक बार कॉल पे ट्रेड करना होंगे तो आप एक बार पुट पे भी ट्रेड कल के सत्र में ही करेंगे और एक अच्छा मूवमेंट आप देखेंगे। वी पैटर्न का मूवमेंट आई एम श्योर वी विल सी इन द मार्केट टुमारो। सो चलिए बात करेंगे अब ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। तो देखिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने खोल रखा है, एक बार सबमिट करते हैं। यस, देखिए क्या है कि हमारी आज की क्लोजिंग हुई है 35,000 के लेवल पे। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखें तो 35,000 के लेवल पे हम देख रहे हैं कि करीबन 12 लाख मतलब 12.5 लाख पीपल्स आर देयर जो ये मानते हैं कि 35,000 का लेवल नहीं टूटेगा, मेक और ब्रेक लेवल बन सकता है। वेयर एज अगर इसी के कॉल साइड पे हम देखें तो 10 लाख लोग ये भी मानते हैं कि हम इसको ब्रेक करेंगे। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि 35,000 के लेवल पे मार्केट में एक थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी हमें मिल सकती है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग करता है मार्केट तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि 34,750 जो आज का लो है उसके नीचे से आप पुट की ट्रेडिंग कीजिएगा, तो ये पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। अगर ये ब्रेक होता है या मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, 35,000 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल जो बनता है वो बनता है करीबन 35,500 का। तो देखिए 35,500 के आसपास मार्केट अगर आता है तो हम देखेंगे कि वहाँ से फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी नीचे के सत्र में। तो कोशिश हमारी यही होगी, मैं आपको यही अभी इंडिकेट करूँगा दोस्तों। कल का मार्केट कुछ प्रॉफिट बुकिंग का बनता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट कुछ इस तरह से इस जगह से, जैसे कि मैं ये ट्रेंड लाइन आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको एक बार ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा हमने इसको करेक्ट नहीं किया है, इसको ठीक करते हैं। तो इसकी करेक्शन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को हटाता हूँ एंड आई विल क्रिएट ए ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस लेवल। देखिए जहाँ से ट्रेंड लाइन बन सकती है और सही बन सकती है उसको क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी।
यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन बन रही है मेरे पास और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन अगर ये बन रहा है तो हम इसको एक बार ये देखते हैं कि आपके सामने मैं क्रिएट कर रहा हूँ और ये लाइन जो है मेरी, इसको मैं एक्सटेंड तो कर ही देता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केट कुछ नीचे आएगा, क्योंकि ये कोई अभी तक बना नहीं है। बेसिकली में ये सपोर्ट अभी तक नहीं बना, नहीं यहाँ तो नीचे बनेगा। तो थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी पे अभी तक नहीं हूँ, पर निफ्टी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि निफ्टी किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा अपनी एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ मेरी पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखिए यहाँ इस लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मार्केट इस जगह से आएगा, क्योंकि हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें कि जब जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास से आ रहा है नीचे की ओर मूवमेंट होती है, नीचे की ओर मूवमेंट होती है। तो यहाँ भी मार्केट ने आज मूवमेंट दिया है और कल अगर मार्केट यहाँ जाएगा तो भी मूव करेगा, यहाँ भी जाएगा तो भी मूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी बनती भी नजर आती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।